राधिया किसी तरीके से बच करके नीचे पार्टी में शामिल होने के लिए आती है और तभी कपल डांस शुरू होने वाला होता है और उसके बाद सभी लोग कपल डांस के लिए तैयार होते हैं। तभी रजनी राधिया को खोजने लगते हैं और राधिया का नाम लेकर के बुलाने लगती है। तभी राधिया आकर के बोलती है कि मैं यहाँ हूँ। ये सब देखने के बाद निहारिका के होश उड़ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वह सोचने लगती है कि अचानक राधिया सबके सामने कैसे आ गई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मान अति सुंदर में आ गया है एक नया ट्रैक। इसी बीच अचानक स्टेज पर खड़े अहम ने माइक संभाला और बड़े उत्साह से बोला कि आज की शाम को और रोमांटिक बनाने के लिए सभी कपल्स को कपल डांस फ्लोर पर आना चाहिए। पूरे हॉल में वाहवाही हो उठी और लोग तालियां बजाने लगे। उसी शोर के बीच नजरें अपने आप प्रथम और राध्या की तरफ मुड़ गईं। राध्या पहले तो थोड़ा सकपका गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसका नाम इस तरह बीच पार्टी में पुकारा जाएगा। वह सामान्य तौर पर भीड़ से दूर काम में लगी रहने वाली लड़की थी, लेकिन आज अचानक उसे सबसे सामने डांस करने के लिए बुलाया जा रहा था। वह हिचकते हुए आगे बढ़ी। ठीक उसी समय प्रथम भी आगे बढ़ चुका था। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था, न नाराजगी, बल्कि एक शांत सा भाव था, जैसे वह किसी तयशुदा फैसले के साथ खड़ा हो। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि दोनों लोग हमेशा हमेशा के लिए एक रहे और निहारिका मित्तल परिवार से बाहर चली जाए, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आई लव राधिया लिख करके राधिया को बता दीजिए कि आप लोग भी राधिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्रथम ने बिना कुछ कहे हाथ आगे बढ़ाया। राधिया का दिल तेज धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से प्रथम का हाथ थाम लिया। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, दोनों धीरे धीरे ताल में घुलने लगे। पहली बार शायद लंबे समय बाद दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें महसूस हो सकती थी। हर स्टेप में एक हल्का सा संकोच, एक हल्की झिझक और कहीं बहुत गहराई में छिपी भावनाएं थीं, जिनका एहसास शायद दोनों को ही नहीं था। मगर यह दृश्य किसी और के लिए जलता हुआ तीर साबित हो रहा था। हॉल के दूसरी तरफ खड़ी निहारिका का चेहरा देखते ही समझ आ रहा था कि उसके अंदर सब कुछ उबल रहा है। उसने सोचा था कि आज कपल डांस का मौका मिलेगा तो प्रथम सिर्फ उसी का हाथ थामेगा, उसी के साथ रोमांटिक लम्हे शेयर करेगा। उसने तो मन ही मन पहले से ही आधी जीत महसूस कर ली थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि प्रथम राधिया को थामकर डांस कर रहा है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ खुद ब खुद मुट्ठियों में बंधने लगे और उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां सुलगने लगी। जैसे जैसे डांस आगे बढ़ा, प्रथम राधिया को और मजबूत पकड़ से गाइड करता रहा। एक पल ऐसा आया जब राधिया हल्का सा फिसल गई, लेकिन प्रथम ने उसे झट से संभाल लिया। उस पल को देखकर हॉल में तालियां गूंज उठी, लेकिन निहारिका के लिए यह दृश्य किसी चाबुक जैसा था। उसकी आंखों में नफरत और ईर्ष्या दोनों एक साथ नाच रही थी। उसे लगा जैसे यह लड़की उसकी जिंदगी से सब कुछ छीनने आई है। प्रथम, उसका प्यार, उसका सपना, उसकी जगह, सब कुछ। डांस खत्म हुआ। लोग ताली बजा रहे थे। प्रथम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा डांस किया। यह सुनकर राधिया का दिल कुछ पल के लिए थम सा गया। इतनी तारीफ, वो भी प्रथम के मुंह से, यह उसके लिए किसी सपने जैसा था। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया, पर वह शब्दों में जवाब नहीं दे पाई। इसी बीच निहारिका पास आई, पूरी बनावटी मीठी मुस्कान के साथ। उसने कहा कि राधिया को बाहर किसी ने तुरंत बुलाया है, शायद स्टाफ में से किसी को उससे जरूरी बात करनी है। राधिया ने हैरानी से पूछा कि इतनी भीड़ और शोर में किसे इतनी जल्दी क्या जरूरी काम हो सकता है, लेकिन निहारिका ने उसके सवाल को टाल दिया और उसे साथ चलने को कहा। राधिया मासूमियत से उसके पीछे चल दी, बगैर सोचे कि वह किस जाल में फंसने वाली है। हॉल से दूर जाते ही आवाजें पीछे छूटने लगी और उनके सामने लंबा अंधेरा सर्विस कॉरिडोर फैलने लगा। जगह सुनसान थी। सिर्फ टिमटिमाती ट्यूबलाइट की झिलमिलाती रोशनी दीवारों पर अजीब से साए बना रही थी। राधिया को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने निहारिका से पूछा कि आखिर बुलाने वाला आदमी कहाँ है, कौन है, लेकिन निहारिका ने बस इतना कहा कि कुछ ही दूर है, तुम चलो। अचानक से पीछे से दो नकाबपोश आदमी उभरे और उन्होंने बिना एक पल गंवाए राधिया के मुंह पर कपड़ा कसकर दबा दिया। राधिया चीखना चाहा। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसका नाम इस तरह बीच पार्टी में पुकारा जाएगा। वह सामान्य तौर पर भीड़ से दूर काम में लगी रहने वाली लड़की थी,
लेकिन आज अचानक उसे सबसे सामने डांस करने के लिए बुलाया जा रहा था। वह हिचकते हुए आगे बढ़ी। ठीक उसी समय प्रथम भी आगे बढ़ चुका था। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था, न नाराजगी, बल्कि एक शांत सा भाव था, जैसे वह किसी तयशुदा फैसले